अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम हज़रत शाह शुजा किरमानी और उनकी साहबजादी के वाक़े का ज़िक्र करेंगे। हज़रत शाह शुजा किरमानी के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने बादशाहत छोड़ दी थी और अपने आप को अल्लाह के दीन की खातिर वक्फ़ कर दिया था। और इनकी साहबजादी के बारे में आता है कि ये बहुत हसीन व जमील थी और इसके हुस्न के चर्चे पूरी रियासत में थे। यहाँ तक कि रियासत के बहुत से उमरा उससे शादी के ख्वाहिशमंद थे और एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि शाह किरमान ने शादी का पैगाम भिजवा दिया। हज़रत शाह शुजा किरमानी ने उसे 3 दिन की मोहलत मांगी कि मैं 3 दिन के बाद कोई जवाब दूंगा। और फिर उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक लड़के की तलाश शुरू कर दी। वो ऐसा लड़का तलाश करना चाह रहे थे जो परहेजगार भी हो और अल्लाह पे तवक्कुल करने वाला भी हो। इन्हीं 3 दिनों के अंदर उन्हें एक लड़का ऐसा पसंद भी आ गया। उन्होंने उस लड़के को मस्जिद में नमाज़ पढ़ते देखा तो उसके पास जाके बैठ गए। वो लड़का नमाज से फारिग हुआ तो हज़रत शाह शुजा किरमानी ने उससे पूछा कि साहबजादे, क्या तुम्हारा निकाह हुआ है? उस लड़के ने कहा कि जी नहीं, मेरी अभी तक शादी नहीं हुई। उन्होंने शादी ना होने की वजह पूछी तो उस लड़के ने कहा कि मेरे पास तो मालो ज़र है नहीं, तो कौन मुझे अपनी लड़की देगा? हज़रत शाह शुजा किरमानी ने कहा कि तुम्हें मैं अपनी लड़की दूंगा। उसने जब ये बात सुनी तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसने कहा कि हज़रत, कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे? क्योंकि उनकी बेटी के हुस्न जमाल के चर्चे उसने भी सुन रखे थे। हज़रत ने कहा कि नहीं, मुझे बताओ तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? उसने कहा जी मेरे पास तो सिर्फ 3 दिरहम है। उन्होंने कहा कि ठीक है, बाज़ार जाओ, 1 दिरहम की खुशबू खरीदो, 1 दिरहम का कुछ खाने के लिए ले आओ और 1 दिरहम की कोई मीठी चीज़ ले आओ। मैं आज ही तुम्हारा निकाह किए देता हूँ। वो लड़का बाज़ार गया और ये तीनों चीज़ें ख़रीद के आ गया। हज़रत शाह शुजा किरमानी ने अपने वादे के मुताबिक उसका निकाह अपनी बेटी से करवा दिया और बेटी को रुखसत कर दिया। वो लड़की को लेके जब अपने घर पहुंचा तो लड़की घर देख के हैरान हो गई। वो घर का बस एक कमरा सा था जिसकी ज़मीन पे चटाई बिछी हुई थी, जहां वो लड़का सोया करता था, और साजो सामान में वहां पे सिर्फ एक पानी का मटका था जिसमें उसने पानी संभाल के रखा होता था। लड़की ने देखा कि उस पानी के मटके के ऊपर एक रोटी पड़ी हुई है। उसने अपने शोहर से पूछा कि ये क्या है? लड़के ने बताया कि ये कल की रोटी है, मैंने संभाल के रख दी थी कि आज के काम आएगी। जब लड़की ने ये बात सुनी तो वो उठ के खड़ी हुई और अपने वालिद के घर जाने का इरादा किया। लड़का देख के मायूस हो गया। उसने कहा मुझे तो पहले ही पता था कि आप जैसी शहजादी मेरे घर में नहीं रह सकती। लड़की रुकी और उसने कहा कि मैं इस वजह से नहीं जा रही कि तुम गरीब और मुफलिस हो, बल्कि मैं इस वजह से जा रही हूँ कि मेरे वालिद ने जब मेरा निकाह तुमसे किया था तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैंने तुम्हारा निकाह एक परहेजगार आदमी से किया है, लेकिन यहाँ आके तो मुझे परहेजगारी नज़र ही नहीं आ रही। लड़का बहुत हैरान हुआ। उसने वजह पूछी तो लड़की ने कहा कि तुम्हें तो खुदा पे इतना भी यकीन नहीं कि वो तुम्हें आज के दिन भी रिस्क दे सकता है, इसीलिए तुमने कल की रोटी भी बचा के रखी है। लड़के ने जब लड़की की ये बात सुनी तो बहुत शर्मिंदा हो गया। उसने माफ़ी मांगी और पूछा कि इस गुनाह का कोई कुफारा है? उस लड़की ने कहा हाँ, एक ही सूरत है। उस लड़के ने पूछा वो क्या? उसने कहा या तो इस घर में मैं रह सकती हूँ या ये रोटी रह सकती है। उस लड़के ने फ़ौरन उस रोटी को उठाया और बाहर जाके एक फ़कीर को दे दिया और अपनी बीवी से अल्लाह पे तवक्कुल का सबक सीखा। नाजरीन, कायद आज़म का एक कौल है, वो कहते हैं कि दुनिया में 2 ताकतें हैं, एक ताकत तो तलवार की है और दूसरी ताकत कलम की है, मगर इन दोनों ताकतों से बड़ी एक और ताकत है और वो ताकत औरत की है। औरत वैसे तो सिन्फ़े नाजुक है, मगर अगर ये किसी बात पे डट जाए, किसी बात का इरादा कर ले, तो फिर उससे ज़्यादा ताकतवर चीज़ और कोई नहीं है। ये खंडरात को महल और महलों को खंडरात में तब्दील करने की ताकत रखती है। ये हराम कमाने वाले शख्स को हलाल पे और हलाल कमाने वाले को हराम कमाने पे मजबूर कर सकती है। हिटलर से मंसूब किया जाता है कि उसने कहा था कि तुम मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम तैयार कर दूंगा। नाज़रीन, ये बात 100% दुरुस्त है। कौमों की किरदार साजी और तरक्की में जितना किरदार औरतों का होता है वो और किसी का नहीं होता। उम्मीद है हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ भी अपने इस किरदार को समझेंगी और अहसन तरीके से सर अंजाम देंगी। उम्मीद है आपको आज का वाक़या पसंद आया होगा। अगले वाक़ये तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।